भले ही आपने पवन सिंह की वजह से खेसारी लाल यादव को गाली दिया हो, लेकिन ये सच है, पवन सिंह खेसारी लाल यादव एक साथ हैं। एक स्टेप और ऊपर आ जाइए। भले ही आप भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए गाली दिए हो कि आखिर आपने हमारे पावर स्टार को 4 बार पार्टी से धक्के मार के बाहर क्यों निकाला, लेकिन पवन सिंह को इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। वो मोदी जी के लिए गाना गा रहे हैं, वो मनोज तिवारी के साथ रील बना रहे हैं, इनफैक्ट पोस्ट तो ऐसा कर रहे हैं जैसे मानो अंधन बंधन अभिनंदन सब कर देंगे। अरे वो सब तो चलो फिर भी ठीक है। जिस पवन सिंह के लिए आरा वाले आरके सिंह को आपने गाली दिया था लोकसभा चुनाव में, वो पवन सिंह अब आरके सिंह के साथ मौजूद है। और जिस तरीके से पवन सिंह का स्ट्राइक रेट है, इसको कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिन में पवन सिंह बाबा खान के साथ भी इस तरीके से ही फोटो कोलैब करके अपलोड कर देंगे और तेजू भैया के साथ भी ये वाला फोटो आ ही रहा होगा। और ये ऐसा हो सकता है, ये हम आरके सिंह वाले केस से पूरा क्लियर करके आपको बता देते हैं, तब आपको समझ में आएगा इस फोटो का असल मतलब क्या है और आपके सुपरस्टार किस तरीके के हैं। अब जितने लोग जानते हैं, पवन सिंह को बहुत ज्यादा डीपली फॉलो करते हैं, एक भी न्यूज मिस नहीं करते हैं, उनको ये बात पता होगा कि ऐसे ही आके अचानक से पवन सिंह काराकाट से चुनाव नहीं लड़ गए। पूरा एक माहौल तैयार हुआ, उसके पीछे राजनीति हुआ और राजनीति में सबसे पहले तो पवन सिंह कहे चुनाव लड़ना तय है, अभी सीट और पार्टी फाइनल नहीं है। फिर सीट और पार्टी फाइनल हुआ आसनसोल, फिर आसनसोल से टिकट छीन लिया गया, फिर माहौल बना, फिर भूमिका बना गया और फिर पवन सिंह ने फैसला लिया काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। और इन सारे चीजों में बहुत ज्यादा पवन सिंह के साथ राजनीति हुआ, पवन सिंह के राजनीति करियर पे डेंट मारा गया और बहुत मतलब समझिए पूरे बिहार लेवल पे अगर राजनीति सबसे ज्यादा किसी के साथ हुआ तो वो पावर स्टार पवन सिंह के साथ हुआ। और इसमें राजनीति करने में 2 व्यक्ति एकदम प्रबल दावेदार थे और दूसरे नंबर पे आरके सिंह थे। बात करें पहले के बारे में कि पीठ पे छोड़ा कौन खोपा, तो वो तो दिल्ली वाले भैया जी हैं, उनके बारे में किसी दिन और बात करेंगे। आज बात करेंगे दूसरे वाले पवन सिंह के फेवरेट चच्चा जी के बारे में, जिनका नाम आरके सिंह है। जब शुरू में भारतीय जनता पार्टी के साथ माहौल बन रहा था तो अंदर लोग बात करने लगे थे कि पवन सिंह हो सकता है आरा से चुनाव लड़ेंगे, उनको आरा से टिकट दे दिया जाएगा। मतलब ये पूरा माहौल जो है वो बन गया था। फिर जानते हैं आरके सिंह किस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को क्लियर कर देना चाहते हैं, ना पवन सिंह के टीम के तरफ से, ना पवन सिंह के तरफ से और ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर किसी की तरफ से कोई भी ये आधिकारिक टिप्पणी नहीं किया गया था कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आरके सिंह इस प्रकार के पवन सिंह के दुश्मन थे कि उनके उगते हुए पौधा को पहले ही कुचल देने के लिए वो एक बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि मैं आरके सिंह आरा से ही चुनाव लड़ूंगा, मैं कोई गवर्नर नहीं बनने वाला हूं, मेरा फैसला सिर्फ हम यानी कि आरके सिंह ले सकते हैं, दूसरा कोई आके फैसला नहीं करेगा कि आरा से कौन चुनाव लड़ेगा कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। अब यहां पे आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आरके सिंह के दिल में पवन सिंह को लेकर कितना ज्यादा नफरत भरा हुआ है। कोई आरके सिंह को नहीं भगा रहा था वहां से कि नहीं आप सांसद नहीं बनिएगा, या फिर कोई किसी तरीके से फालतू का टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी आरके सिंह आके इस तरीके से बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो आके इस बात को कहेंगे कि अरे राजन भाई देखिए बात ऐसा है कि राजनीति में माहौल ना गड़बड़ा जाए, वोटर मैनिपुलेट ना हो जाए, इसलिए आरके सिंह आके क्लियर कर दिए कि नहीं आरा से हम ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो चलिए इस बात को क्लियर कर देते हैं, लेकिन आगे जो अब आपको दिखाएंगे, तो अगर आप इंडिया से वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अगर आप पूर्वांचल वाले हैं तो खटिया का जोर बांध लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ तो भैया अब आरा से चले आइए काराकाट और देखिए पवन सिंह के जीवन का सबसे रोमांचक राजनीति अध्याय, जिसमें पवन सिंह पूरी जोर लगा दिए थे काराकाट के वोटर्स को लुभाने के लिए। बहुत ज्यादा वीर लग रहा था और पवन सिंह के माइंड में और पूरे इंटरनल टीम में ऐसा चल रहा था कि इस तरीके से अगर माहौल बनाते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को टिकट दे सकती है, पवन सिंह में शामिल हो सकते हैं। और पवन सिंह भी इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे थे कि हाँ हम जीतने के बाद फैसला लेंगे कि हमको कहां जाना है क्या जाना है। और पवन सिंह इनडायरेक्टली वे में कह रहे थे कि अरे सर आप लोग टिकट दे दीजिए, हम भारतीय जनता पार्टी के ही सिपाही है। लेकिन यहां पे काराकाट से कोई ताल्लुकात ना रखने वाले आरके सिंह आके एक बोल्ड सा स्टेटमेंट देते हैं और वो कहते हैं कि पवन सिंह को या तो बैठ जाना चाहिए, नहीं तो मैं अपने पार्टी की तरफ से यह मत रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से पवन सिंह को निष्कासित कर देना चाहिए। और उस समय का ओरिजिनल आरके सिंह का वीडियो भी आपके सामने प्ले कर देते हैं ताकि आपके मन में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह न रहे। ये हमारी पार्टी का मानना है, या तो वो बैठ जाए या नहीं तो उनको
निष्कासित करना समुचित होगा। आप समझ रहे हैं, पवन सिंह को आरा से कोई मतलब नहीं है। पवन सिंह एक शब्द आरके सिंह को लेके बुराई नहीं कर रहे हैं, ना पवन सिंह ऐसा कह रहे हैं कि आप फलाने पार्टी को छोड़ दीजिए, फलाने पार्टी को वोट दीजिए। ऐसा कोई किसी भी प्रकार का कोई टिक्का टिप्पणी आरके सिंह को लेके नहीं कर रहे हैं और ना आरके सिंह को काराकाट से कोई मतलब है। लेकिन फिर भी आके इस तरीके से ना स्टेटमेंट देते हैं कि फिर भारतीय जनता पार्टी को पवन सिंह को निष्कासित करना पड़ता है और पवन सिंह का जो रास्ता रहता है भारतीय जनता पार्टी में जाने का, उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। और ये बंद करने के प्रक्रिया में ही आरके सिंह एक और बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं, जिससे हो ना हो बहुत सारे वोटर को इस बात का प्रभाव पड़ा होगा। भले आरके सिंह हार गए, लेकिन पवन सिंह में भी बहुत तगड़ा गेम कर दिए। और वो गेम करने के पीछे का स्टेटमेंट ये था, जिसमें खुले मन से आके लोगों को ये बात कहते हैं कि पवन सिंह पैसा लेके चुनाव लड़ रहे हैं। खड़े हो गए तो अपन वैसे खड़े नहीं हुए। एकदम सब जानता है कि हम तो बोलते हैं, उनको खड़ा कराया गया पैसा देकर। और ये सब चीज देख के पवन सिंह को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो आरके सिंह पे सहसम्मान बोल्ड स्टेटमेंट देते हुए जो पार्टी से निष्कासित करने या फिर बैठने के लिए पवन सिंह को मशविरा जो दे रहे थे, उस पे पवन सिंह कुछ इस तरीके से आरके सिंह को बोलते हैं और समझाते हैं कि आपको क्या बेचैनी है महाराज। तो मूड मिजाज देख के तो हमको यही फील हुआ कि जैसे लगा कि पवन पाकिस्तान में पैदा होके काराकाट से चुनाव लड़ने आ गया हो। मैं भी बिहार का बेटा हूं और काराकाट की जनता पवन को बेटा एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब इसके आगे मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, बाकी हमारी जनता समझदार है। नहीं, यहाँ पे नफरत देख रहे हो आरके सिंह का। जिस काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिनके नहीं बोलने की वजह से वो हार भी सकते हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के तरफ एक भी किसी भी प्रकार का कोई भी टिक्का टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन आरके सिंह इतना ज्यादा पवन सिंह से नफरत करते हैं, इतना ज्यादा नफरत करते हैं कि वो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पवन सिंह को तोड़ दिया जाए। और इनफैक्ट वो खुद तो टूटते ही हैं पवन सिंह पे स्टेटमेंट देने की वजह से, पवन सिंह को भी बहुत बुरी तरीके से तोड़ देते हैं। और जो बेटा अपने मां का सपना पूरा करने के लिए काराकाट में निकला था, उसको हरवा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करवा देते हैं। इतना ही नहीं, वोट में लड़ने के लिए, चुनाव में लड़ने के लिए उस पे पैसा का आरोप भी लगा देते हैं। और इन सब आरोप से फैन एकदम अंदर से टूट जाते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने भैया को एक दिन पूरे बिहार के शीर्ष पे देखेंगे। अरे ये आरके सिंह जैसा छुट भैया नेता क्या करेगा हमारे भैया के सामने, ये कुछ पवन सिंह के फैंस के अंदर का डिमांड होता है। लेकिन फिर पवन सिंह इस तरीके से फोटो डालते हैं और जैसे ही ये फोटो इंटरनेट पे आता है, मैं पवन सिंह के फैन के आत्मा में तो नहीं घुसा हूं, लेकिन ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को बहुत ही सीरियस होकर कह सकता हूं, पवन सिंह के फैंस के दिल से यही आवाज निकल रहा होगा, अरे भैया जीत के जिसको सल्तनत देने के लिए हम लोग रात दिन एक कर दिए थे, वो एक कश्ती के लिए बगावत कर गया। उसको टिकट मिलेगा तो हम खड़े हो जाएंगे, उसको हम नहीं जीतने देंगे। ये मेरा अपने घर में ये मेरा प्रण है। तो भैया मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, किसी के लिए पागल मत बनिए, किसी को अपना बाप मत बनाइए, अपना मुंह दूसरे के लिए खराब मत कीजिए। अगर आपको किसी का काम पसंद आता है तो बस उसके उस काम तक ही उसको प्यार दीजिए, बाकी दुआ सलाम कीजिए। आपको जो करना है, जहां करना है वैसे कीजिए। हम आपके साथ नहीं है, हम आपको गाना के लिए पसंद करते हैं, हम आपको गाना सुनेंगे, उतना ही तक हमारा आपका दोस्ती है। और जब इस तरीके से माइंडसेट आप क्रिएट कर लोगे तो फिर वो आदमी वही करेगा जिसके लिए आप उसको पसंद करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इथेनॉल का खेला समझना है तो इस वाले वीडियो को देखिए, मजा नहीं आया तो जितना डेटा लगा होगा सारा पैसा वापस कर देंगे। इस पर क्लिक करके देखो, करो भाई, क्लिक हो गया, खत्म हो गया ये वीडियो।